नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की राजस्थान अध्याय की बुक और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है चित्रकला। राजस्थान में चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा गया है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। इसका अध्ययन हमने पूर्व की क्लास में कर लिया था। अब जैसी चित्रकला शैली की बात करें कि जैसा जो चित्रकार होते हैं वो जैसा परिवेश या आसपास का वातावरण देखते हैं वो वैसे ही चित्रकारी करते हैं, तो वो उन शैलियों की क्या हो जाती है, विशेषता हो जाती है। जैसे हम बात करें, जैसे ये मारवाड़ क्षेत्र है, तो इस मारवाड़ क्षेत्र में उसे क्या दिखाई देंगे, ऊंचे ऊंचे दोहरे दिखाई देंगे, तो ऊंचे ऊंचे दोहरों का चित्र यहाँ है। ऊंट दिखाई देंगे, ऊंट के चित्र यहाँ है ना, झाड़कियों के चित्र यहाँ है। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है कि जहाँ का परिवेश वो देखेगा उस पर वैसा ही प्रभाव होगा चित्रकार पर। बात करें यहाँ की मेवाड़ की, तो मेवाड़ में कैसे चित्र होंगे, शूरवीरों के चित्र होंगे, है ना। और यहाँ पर पेड़ अधिक हैं तो पेड़ों की अधिकता होगी, लड़ाई वाले चित्र यहाँ देख सकते हैं। फिर हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती के अंदर पशु पक्षियों के चित्र ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करें तो ढूंढाड़ क्षेत्र है तो यहाँ जिस चीज़ की अधिकता दिखाई देगी, जैसे सरोवर है और है, उन चीज़ों का यहाँ ज़्यादा जिक्र दिखाई देगा। तो चलिए हम उसी शैली को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली सबसे प्राचीन शैली है चित्रकला शैली में। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप से मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथ की अधिक चित्रण हुआ है। पोथी ग्रंथ जो थे उनका चित्रण अधिक हुआ है। 1260 में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के समय के राज्यकाल में चित्रित हुआ। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है या चित्र है, ग्रंथ चित्रित ग्रंथ है, वो किसके शासन काल में हुआ, तो ध्यान रखना तेज सिंह के समय हुआ, 1260 ईस्वी में। यह शैली 1423 में देलवाड़ा में लिखी सुपासनाह चरियम पुस्तक दिखाई देती है। डगलस बेरठ और बेसिल गे ने 485 का शैली का उद्भव मेवाड़ में माना है। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्ण युग था। कुंभा ने बहुत निर्माण करवाया था। उदय सिंह 1535 से लेकर 1572 तक ईस्वी के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का चित्र, जिसमें पारिजात अवतरण, मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। तो ध्यान रखना नानाराम किस चित्रकला शैली के है, तो ध्यान रखना मेवाड़ चित्रकला शैली की है। कैसे याद रखेंगे कि पुराना आदमी होता है नाना और पुरानी चित्रकला शैली मेवाड़ है। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू है। तो ये ध्यान रखना, ये उलझा सकता है क्योंकि ढोला मारू का संबंध देखें तो मारवाड़ से ज़्यादा माना जाता है, परंतु चित्र जो है वो किस शैली में है, मेवाड़ शैली में है, जो कहाँ सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। उदयपुर शैली, उदयपुर शैली में देखिए अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनके शासनकाल में चावंड चित्रकला शैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारदीन, ये चित्रकार पूछ लेते हैं तो आप मेन चित्रकारों के नाम जरूर याद रखेंगे। एक तो नानाराम आ गया मेवाड़ का, अब उदयपुर का देखो निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। तो निसारदीन ने कौन सा ग्रंथ चित्रित किया, रागमाला। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। ये स्वर्ण काल वाले पहले प्रश्न आते थे, परंतु विवादित हैं तो ये प्रश्न आजकल आने बंद हो गए हैं। इस काल में रसिकप्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ है। राजा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साहबदीन, ये चित्रकार वाले प्रश्न ट्रेंड में है, साहबदीन और मनोहर है। तो ध्यान रखना जगत सिंह के चित्रकार कौन कौन थे, तो साहबदीन थे और मनोहर थे। तो 3 चित्रकार हो गए हमारे पास, निसारदीन हो गए, साहबदीन हो गए और मनोहर हो गए। महाराजा जगत सिंह ने राजमहलों में चित्रों की ओवरी झोंपड़ी को बोला जाता है, ठीक है, ओबरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना, यानी पहला स्टूडियो कहाँ खुला था, तो ध्यान रखना पहला स्टूडियो जो था मेवाड़ में ही खुला था, उदयपुर शैली में। किसने खुलाया था, जगत सिंह, जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से जाना जाता है। राणा जय सिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है। महाराणा संग्राम सिंह सांगा के संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर संगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र है। ये कलीला दमना पूछा गया है, पंचतंत्र की कहानियों के 2 पात्र हैं। मेवाड़ शैली में
पुरुषों की आकृति कैसी थी? तो देखो, महाराणा प्रताप को माइंड में बिठा लो। महाराणा प्रताप का शरीर कैसा था? भारा था, मूछें रखा करते थे। तो देखो, गंठीली मूछों से युक्त बड़े चेहरे, विशाल नेत्र, बड़े बड़े आंखें, खुले हुए होठ, अधर, छोटी ग्रीवा, गर्दन छोटी, छोटा कद, महाराणा प्रताप का कद देख लो, उदयपुर पगड़ी और लंबा सापा, ये पुरुषों की विशेषता है चित्रकला शैली में। स्त्रियों के चित्रांकन में सरलता का भाव से युक्त है। मीनाकृत आंखें हैं, यानी मछली जैसी आंखें हैं, सीधी लंबी नाक है, भरी हुई दोहरी चिबुक है, चिबुक में छोटी होती है, ठिगना कद है, लुंगड़ी और घाघरे और कंचुकी और ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। इसमें अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि रंगों का प्रयोग किया गया है। अब आएगी नाथद्वारा शैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नाथद्वारा शैली। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर जो था वो नाथद्वारा शैली का था। नाथद्वारा शैली पुष्ट मार्गीय संप्रदाय की भारत की प्रमुख प्रसिद्ध पीठ है। श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ का चित्र परंपरा में एक नया अध्याय जुड़ता है। यह उदयपुर शैली और ब्रज शैली का क्या है? कॉम्बिनेशन है। ब्रज शैली में श्री कृष्ण भगवान के चित्र बनते हैं, तो यहाँ भी श्री कृष्ण के बनेंगे। नाथद्वारा शैली में मौलिक देन श्रीनाथ जी का स्वरूप के पीछे सज्जा के बड़े आकार में कपड़े पर पर्दे पर बनाए जाने वाली पिछवाइयाँ हैं। और बहुत बार प्रश्न पूछा गया पिछवाई किस चित्रकला शैली की विशेषता है, तो ध्यान रखना पीछे कौन आते हैं? नाथ आते हैं, तो नाथ से नाथद्वारा याद रखेंगे। 18वीं सदी के चित्रों में कृष्ण चित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल गोपाल, गोपियां, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन इस शैली की विशेषता रहा है। इसमें हरे और पीले रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। इनकी अन्य विशेषताओं में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम चित्र या दृश्य, आसमान से देवताओं का अंकन। ये प्रश्न पूछा गया है कि आसमान से देवताओं उतरते हुए या देवताओं को दिखाया गया, तो वो किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो नाथद्वारा चित्रकला की विशेषता है। पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति है। कदली यानी कदली किसको बोलते हैं? केले को बोलते हैं। वृक्षों की क्या है? प्रधानता है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त, अब ध्यान रखना यहाँ बाबा रामचंद्र है ना, ये मुख्य है। आप 3-4 याद कर लो, बस फालतू याद नहीं करने। रामचंद्र है तो रामचंद्र की पूजा कौन करते थे? रामचंद्र भगवान की तुलसीदास जी किया करते थे, तो 2 तो याद हो गए, तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी पूजा किया करते थे, रामचंद्र भगवान ने किसकी पूजा की? शिवलिंग की पूजा की थी, तो ये लो रामलिंग हो जाएगा। फिर नारायण भगवान आ जाएंगे और चतुर्भुज आ जाएंगे, चंपालाल, घासीराम, तो ये प्रमुख चित्रकार है। अब इसके अलावा ऐसे याद रखना कि नाथ जो होते हैं ना, वो अपने बैग के अंदर इलायची भी रखते हैं। क्या रखते हैं? कमला पसंद इलायची रखते हैं। तो ऐसे याद रखना कमला और इलायची है, ये नाथद्वारा शैली की 2 प्रमुख महिला चित्रकार थी। कमला पसंद इलायची ऐड आती है ना, याद रखो वो नाथद्वारा। देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली महाराजा जयसिंह के काल में रावत द्वारिकादास चुड़ावत ने देवगढ़ ठिकाने में 1680 में स्थापित की। इसके पश्चात ही देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इंपॉर्टेंट बात होगी, तीनों शैलियों को एक में मिक्स कर दिया है, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर। इसे सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अघारे को जाता है। ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है। श्रीधर अघारे द्वारा किस शैली को प्रकाश में लाया गया? तो ध्यान रखना देवगढ़ को। ऐसे याद रख लो, श्री में से होती है लक्ष्मी, लक्ष्मी देवता है, तो देवगढ़ ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में कौन कौन है? तो देवता जो होते हैं वो बेगे बेगे आते हैं, तो बेगे से याद रह जाएगा बगता, कंवड़ा प्रथम, कंवड़ा सेकेंड, हरचंद। भगवान के जो गीत होते हैं, देव के जो गीत होते हैं वो क्या होते हैं? हरचंद होते हैं। नंगा होता है, चोखा होता है और बैजनाथ है। प्राकृतिक परिवेश और शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राजसी, ठाट बाट, श्रृंगार सवार आदि इस शैली के प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बहुलता रही है। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। चलिए दूसरी शैली हम स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरी शैली का नाम है मारवाड़ शैली। मारवाड़ चित्रकला शैली का वैभव जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में जाना जाता है, यानी दरबार के चित्र ज्यादा मिलेंगे। किसमें? मारवाड़ शैली में। कैसे याद रखें? हाईकोर्ट कहाँ है अपनी? जोधपुर में है, और जोधपुर में क्या लगता है? आज भी दरबार लगता है, ऐसे याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भाग इसके अंदर आते हैं। तिब्बती इतिहासकार लंबा तारानाथ ने, इंपॉर्टेंट बात है ये, लंबा तारानाथ ने 7वीं से
7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। तो 7वीं सदी में सबसे पहले इन्होंने कर दिया, तो किसका उल्लेख किया है? श्रृंगधर चित्रकार का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। इस प्रारंभिक चित्रावशेष में प्रतिहारकालीन ओद नियुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेम आख्यान आधारित चित्र अधिक हुए हैं, प्रेम कथाओं पर चित्र अधिक बने हैं। तो ध्यान रखना, इस शैली का 7वीं सदी में कौन था? श्रृंगधर नामक एक चित्रकार सबसे पहले था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम जोधपुर शैली को पढ़ लेते हैं। मारवाड़ में कला और संस्कृति को नवीन परिवेश का श्रेय मालदेव को जाता है। मालदेव ने बहुत कार्य किया, नाथों के लिए भी बहुत मंदिर बनवाए थे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हम चौखिला महल चित्रित उत्तर अध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। सन 1610 में लिखित और चित्रित भागवत मेवाड़ और मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। सन 1623 में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकेरी बसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। जोधपुर शैली में एक नया मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय आया। कृष्ण चित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल में चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत हुआ। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद, अब ध्यान रखना यहाँ चित्रकार आने शुरू हो गए। तो डालचंद किस चित्रकला शैली के हैं? जोधपुर के, यानी मारवाड़ के हैं। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर और कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। किसने बनाए थे? डालचंद ने बनाए थे। महाराजा मानसिंह 1803 से लेकर 1843 तक मारवाड़ की चित्रकला शैली का उत्कृष्ट काल था। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। उस समय के प्रमुख चित्रकारों में, अब ध्यान रखना, भाटी जितने भी है ना वो सारे इसी में आ जाएंगे। अमरदास भाटी, शंकरदास भाटी, दाना भाटी, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख है। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ का चित्रण परंपरा का चरम उत्कर्ष देखा जाता है। तो ध्यान रखना, दाना भाटी यहाँ का प्रमुख चित्रकार हो जाएगा अपने आप ही। तो 3 याद कर लो, डालना क्या है? दाना डालना है, तो दाना, और इनमें से एक भी कोई भी उठा लो, चाहे अमरदास उठा लो चाहे शंकरदास उठा लो, 4 याद रख लो, उनमें से एक अपने आप ही वहाँ अपने को मिल जाएगा। सारे याद करने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ की चित्रण शैली कैसी है? तो मारवाड़ चित्रकला शैली में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है। प्रेम के विषयों पर ज्यादा चित्र बने हैं। प्रेम आख्यानों में ढोला मारवण, अब ध्यान रखना ढोला का चित्र तो वहां था, यहाँ ढोला मरवण का चित्र है। मूमल महेंद्र का चित्र, ये जोड़े हैं, प्रेमी जोड़े। रूपमती बाज बहादुर का चित्र, कल्याण रागिणी प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े, अब ध्यान रखना, मेवाड़ वाले क्या थे? तो टिगड़े कद के थे। मारवाड़ नाम लंबा है तो ये लंबे हैं। गठीले बदन के थे। इनके गल, मूंछ, ऊंची पगड़ी, राजसी वेब के वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल पूदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम सी आंखें, अब ध्यान रखना, मेवाड़ चित्रकला शैली की विशेषता थी, उनकी थी मछली जैसी आंखें। यहाँ जोधपुर वाले हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में जब आदमी बैठता है तो उसको दिमाग चाहिए। दिमाग के लिए क्या चाहिए? बादाम चाहिए। तो बादाम सी आंखें कहाँ की है? यहाँ की विशेषता है। ऊंची पाग जोधपुर शैली की देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ। चित्रों में खंजन पक्षी को बखूबी दिखाया गया है। अब ध्यान रखना, खंजर मार के जोधपुर जाएंगे, ऐसे याद रख लो, ट्रिक से याद रखना है। तो फिर है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी में होता है। राव राय सिंह, अब मेरे नाम का है तो याद रख ही लेना इतना। तो राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। यानी सबसे बीकानेर शैली का सबसे पुराना चित्र है भागवत पुराण, जो राय सिंह के समय बना था। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए थे। अब ध्यान रखना, यहाँ के जो चित्रकार होंगे ना वो लगभग आपको मुस्लिम मिलेंगे। उनमें उस्ता अली रजा, उस्ता हाकिम रकीनुद्दीन प्रमुख थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव होता है। तो दोनों चित्रकार क्या हो गए? महत्वपूर्ण हो गए। कौन कौन से? ये देखो,
उस्ता अली रजा, ये याद रखना है, और उस्ता रकुनुद्दीन, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ दो परिवारों को चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। मथेरन परिवार, ये पूछा गया चित्र है, ये मथेरन कला कहाँ की है, तो बीकानेर चित्रकला शैली की विशेषता है। मुगल दरबार से उस्ता परिवार यानी मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल थे। इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की, और यही है कौन सी उस्ता कला कहाँ की विशेषता है, तो ध्यान रखना बीकानेर की विशेषता है। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कला को सम्मानजनक स्थान दिया था, रिस्पेक्ट भरा सम्मान दिया था भाई। बीकानेर शैली का उद्भव विशुद्ध रूप अनूप सिंह के समय राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल, अब देख लो एक ही नाम आया, अली रजा और हसन, अब तीन नाम आए हैं। तीनों में एक मुस्लिम, दो मुस्लिम और एक हिंदू है। महाराजा अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृति, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय यह शैली चरम उत्कर्ष पर थी। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने हैं। अब इनकी विशेषता क्या रही है, तो ध्यान रखना बीकानेर शैली मुगल स्कूल से मिश्रित प्रभाव, मुगलों का ज्यादा प्रभाव रहा इस शैली पर। इकेरी तनमगी कोमल ललनाओं के अंकन नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, सिलेटी रंगों का प्रयोग हुआ है। शाहजहां औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरण, बीकानेरी रहन सहन, राजपूती संस्कृति की छाप यहाँ देखने को मिलती हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बरसते बादलों में सारस कहाँ की विशेषता है, कहाँ का चित्र है फेमस, ये बादल बरस रहे हैं और उनके बीच में सारस है, तो ये चित्र जो है ये बीकानेर शैली का है। मिथुनों की नैना विराम आकृतियां भी इस शैली की प्रमुख विशेषता है। यहाँ फुहारे, दरबारों की दृश्य आदि पर दक्षिण शैली का भी प्रभाव रहा है। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली की बात करें, इंपॉर्टेंट शैली है। कृष्ण भगवान लड़कियों को प्रिय हैं, तो ध्यान रखना किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, अजमेर में। एक बार तो सीधा ही पूछ लिया कि निम्न में से किशनगढ़ शैली, अपने दिमाग में ये आता कि किशनगढ़ तो अजमेर में पड़ता है, तो ये तो जयपुर में आएगी, नहीं, ये मारवाड़ शैली का भाग है, मैं पढ़ा के आया हूँ, तो इम्पोर्टेंट बात है ये थोड़ा, क्योंकि मारवाड़ के अंदर पानी की दिखता नहीं है, परंतु यहाँ के चित्रों में क्या सार्स वगैरह, बतख वगैरह ये दिखाएंगे, झील वगैरह, तो अपने को लगता है कि ये तो यार जयपुर चित्रकला शैली की विशेषता है, थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान रखना किशनगढ़ किस शैली में आता है, मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आता है। किशनगढ़, किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था और राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से हुआ। राव सावंत सिंह का समय किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल है, तो इंपॉर्टेंट बात होगी। सावंत सिंह का नाम क्या था, नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे, तो ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। इसमें काव्य प्रेम गायन बनी ठनी का चित्र किस शैली की विशेषता है, तो ध्यान रखना किशनगढ़ शैली की विशेषता है। क्या लिख दिया, बनी ठनी के संगीत प्रेम और कलाकार मोरध्वज और निहालचंद के चित्रांकन के समय किशनगढ़ की चित्रकला शैली का सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाती है। दो चित्रकार फेमस हुए, एक तो निहालचंद और एक मोरध्वज। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा का है। बनी ठनी का चित्र आपने देखा होगा, बीकानेर जाते हैं तो आप देखना, बीकानेर का जो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे बना है। वन साइड एक लड़की है, हाथ में गुलाब ले रखा है या कमल ले रखा है और वो मुस्कुरा रही है, तो मोनालिसा का चित्र आप मिलान करोगे तो सेम उसके जैसा है। भारत सरकार ने 1973 में बनी ठनी पर एक डाक टिकट जारी किया था। इस शैली की में पुरुष आकृति में लंबा इकेरा नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित सफेद या मूंगी पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनकृत कर्णातक खींचे हुए विशाल अरुण भम नयन। खंजन यानी आंखें जो है ना वो कानों तक लेके गए हैं, ऐसे कादर लगा के कान तक पसार दिया चित्र में। नारी आकृति में तनमगी लंबी है यानी गर्दन लंबी है, गोरा वर्ण है, नुकीली यानी ठोडी है वो तिखी है, सुराहीदार गर्दन है, पतली कमर है, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें हैं, दूर दूर तक फैली झील, उनमें केली करते हंस, बतख, सारस, मैंने बताया था यहाँ पानी है क्योंकि किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है, अजमेर में पुष्कर झील और पानी की बहुलता है, तो यहाँ पे ये जितने पक्षी है ना पानी में रहने वाले उनके चित्र यहाँ दिखाई देंगे। केले के गाछ, रंग बिरंगे उपमन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन संध्याकालीन बादलों का सुंदरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। बनी ठनी राधा के रूप में सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है। अब ध्यान रखना, लड़कियों को कौन से कलर फेवरेट होते हैं, लड़कियों को गुलाबी रंग बहुत फेवरेट होता है और लड़कियों को सफेद रंग बहुत सुंदर लगता है,
तो ध्यान रखना 2 कलर ही इनके फेवरेट हैं। तो कृष्ण भगवान के देख लो, गुलाबी, सफ़ेद, स्लेटी और सिंदूरी हैं। तो इस चित्रकला शैली की सबसे अलग विशेषता है कि गुलाबी कलर और सफ़ेद रंग का प्रयोग यहाँ ज़्यादा हुआ है। तो कृष्ण भगवान को फेवरेट क्या होती है? गोपिकाएं, और गोपिकाएं लड़की होती है। लड़कियों को क्या फेवरेट होता है? सफ़ेद और गुलाबी कलर। तो इसे याद रखेंगे। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानक राम, अब याद रखना, सीताराम, मोरध्वज, सूर्यध्वज, मूलराज, निहालचंद तो यहाँ का मुख्य चित्रकार है, ध्यान रखना। मोरध्वज और निहालचंद को याद रखना है। मोरध्वज के साथ ही सूर्यध्वज याद रह जाएगा और नानक राम याद रह जाएगा। फिर अबदन सिंह, रामनाथ, स्वाईराम, लालड़ी यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। 4 याद कर लो, बाकी एक अपने को माइंड में से मिल जाएगा, मुख्यों में से। फिर आती है अपनी अजमेर शैली। अजमेर शैली राजनीतिक उथल पुथल और धार्मिक प्रभाव के कारण अजमेर से दरबारी और सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव था। वहीं लोक संस्कृति ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के समय या मुगलों के समय माने तो यहाँ पर क्या मुख्य ठिकाना हुआ करता था। बिनाय, सांवर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। जूनिया का चांद, सांवर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी और राम, और अजमेर के अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ध्यान रखना, साहिबा जो चित्रकार है वो किस चित्रकला शैली की है? तो ध्यान रखना, अजमेर चित्रकला शैली की है। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी के 1698 का व्यक्ति चित्रण इस शैली का सुंदर उदाहरण है। यही एक ऐसी कलम रही जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म का क्या रहा? समान योगदान रहा था। तो ये बात ध्यान रखेंगे, तीनों, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई का। नागौर उपशैली में लकड़ी के कवाड़ों और किले के भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। वृद्ध अवस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलता के साथ चित्रित किया है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से मारावल, हर्राज, अक्खे सिंह और मूलराज के संरक्षण में हुआ। मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। तो ये तो सब पता है, ये मूमल कहाँ की राजकुमार थी, जैसलमेर अपनी याद रखते हैं। वैसे जैसलमेर शैली का एक प्रमुख विशेषता है कि इस पर मुगल और जोधपुर शैली का प्रभाव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टिब्बों में गए नहीं थे मुगल। ऊंचे दोहरे हैं, दोहरों में क्या लेने जाते थे, कुछ गए नहीं, तो वहाँ पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो एकमात्र शैली है जिस पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा, कौन सी? जैसलमेर शैली है। जोधपुर के दक्षिण में गोडावण भूखंड में घाणेराव का एक प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार नारायण, छज्जू और कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिसमें घाणेराव का मारवाड़ की एक उप शैली के रूप में महत्व स्थान दिया जाता है। घाणेराव पाली। तो ध्यान रखना, इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि यहाँ के चित्रकार कौन कौन थे। एक तो नारायण है, छज्जू है, कृपाराम है। तो ये मुख्य रूप से घाणेराव चित्रकला शैली के हैं। तो आज के लिए हम 2 शैली पढ़ लेते हैं, बाकी कल पढ़ लेंगे। तीसरी हाड़ौती और ढूंढाड़ 2 ही रही हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।